रस क्या है, रस के कितने भेद होते हैं, यह रस किसे कहते हैं, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो रस की परिभाषा मैं आपको बहुत ही सरल और सिंपल बताने वाली हूँ, जो आपको चुटकियों में याद होने वाली। साथ में हम रस के भेद और उनके स्थायी भाव देखेंगे। तो चलिए समझते हैं कि रस क्या है। तो रस ऐसा काव्य है, ठीक है। रस ऐसा काव्य। अब काव्य क्या है? काव्य है आपके कहानी, कहानियाँ हो गई, ठीक है, नाटक हो गई, ऐसे दृश्य हो गए, ठीक है, दृश्य। और भी आप ले सकते हैं एकांकी। ये सारे के सारे क्या है? ये काव्य, ठीक है। क्या है? ये सारे के सारे काव्य हैं। अब हम ये जो सारे के सारे आपके काव्य हैं, अब हम इनमें से किसी को तो हम पढ़ेंगे, ठीक है, लिखेंगे भी सही, पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ना। और ये लिखना मैंने गलत बोल दिया, इसमें सुनेंगे, ठीक है, सुनेंगे भी सही और देखेंगे भी सही, ठीक है। इन सारों में से किसी को हम पढ़ेंगे, किसी को सुनेंगे या किसी को देखेंगे। अब देखिए जो कहानियाँ होती है, ठीक है, कहानियाँ कौन सुनाते हैं? जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे कि हमारे नाना नानी हो गई, दादा दादी हो गए, अड़ोस पड़ोस के, ठीक है, अड़ोस पड़ोस के बूढ़े हो गए हमारे, ठीक है, उनके मुख से हम बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं, ठीक है, सुनते हैं उनके मुख से। तो इसमें क्या हो गया? सुनना आ गया। अब ऐसी बहुत पुरानी कहानी हो गई जो हमें जो हमारे बूढ़े हैं, बूढ़े बुजुर्ग, उनको भी नहीं आती है, लेकिन वो किताबों में छपी हुई है। तो अब किताबों में छपी है तो हम क्या करेंगे? उनको पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसी कहानियां हैं जो मोबाइल पे, टीवी पे आ रही है, तो उनको क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गई। हम ऐसे जो काव्य है, जैसे कि कहानी, नाटक, दृश्य, एकांकी, जिनको हम पढ़ेंगे भी सही, सुनेंगे भी सही और देखेंगे भी सही। अब जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो देखिए ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिनको सुन के हम गदगद हो जाते हैं, ठीक है, गदगद यानी कि खुशी, ठीक है, खुशी नहीं उमाना, क्या? खुशी, खुशी होती है, हमें आनंद आता है उन कहानियों को सुनकर। और कभी कभी ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि जिनको सुन के हमें डर लगता है, नहीं कि हम डर के मारे कांप जाते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे यानी कि भूतों की कहानी सुनाते हैं बच्चों को, तो बच्चे क्या होते हैं? डर जाते हैं, डर जाते हैं। और कभी कभी वो ऐसी कहानी, बड़े बड़े वीर योद्धाओं की कहानी सुनाते हैं, तो जिससे उनके मन में उत्साह उत्पन्न होता है। तो ऐसे काव्य जिनको हमें सुनकर, देखकर या पढ़ के हमारे मन में एक भाव जागृत होता है, ठीक है, क्या होता है? एक भाव जागृत होता है। उसी भाव को हम क्या कहेंगे? रस कहेंगे। वो भाव क्या है? तो वो भाव है आपका आनंद। क्या है वो भाव? आपका आनंद। आनंद यानी कि खुशी का एहसास होना। किसका? खुशी का एहसास होना। तो यही क्या है? रस है, ठीक है। क्या है ये? रस है। तो क्या बनेगी रस की परिभाषा? तो किसी भी काव्य, ठीक है, अब काव्य आपको समझ में आ गए क्या है? काव्य कहानी, नाटक या दृश्य, सीरियल, ठीक है, ये ऐसी घटना। अब कहीं पर ऐसी घटना हो रही है कि जिसको देखकर हमारे मन में उत्साह उत्पन्न हो रहा है, डर लग रहा है, या
जैसे बंदर बंदरिया का खेल, वहाँ पर खुशी हो रही है। ठीक है, तो क्या बनेगी रस की परिभाषा? तो किसी काव्य को पढ़ने, ठीक है, पढ़ने, सुनने या देखने से क्या उत्पन्न होता है? आनंद। तो जो आनंद, ठीक है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? रस कहते हैं। तो रस की परिभाषा क्या बनेगी, या रस क्या है? तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, 4 वर्ड याद रखने बस। देखिए, काव्य, पढ़ने, सुनने और आनंद। ठीक है, ये 4 से 5 वर्ड आपको याद रखने बस के। तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। देखिए, रस की जो परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार क्या दी गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस की परिभाषा क्या बनेगी? तो सहृदय, ठीक है, सहृदय के सहृदय ने कि भीतर से भाव। ठीक है, जैसे कि अपनापन का भाव, ठीक है, अपनापन का भाव निकलता है नहीं कभी कभी, वो। तो सहृदय के हृदय में स्थायी भाव क्या है? जो हमारे मन में भाव आ रहे हैं, जैसे कि ये खुश, कभी किसी दृश्य को देखकर खुशी आ रही है, डर लग रहा है, ठीक है, या हम काँप रहे हैं, हमें किसी के प्रति घृणा हो रही है, तो ये क्या है? भाव है। तो ये क्या बनेंगे आपके? स्थायी भाव। ठीक है, तो हृदय में स्थायी भाव का जब, ठीक है, जब विभाव, ये हम आगे सब समझेंगे। तो क्या स्थायी भाव होता है, क्या विभाव होता है, ठीक है, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग का मतलब होगा मिलकर। ठीक है, मिलकर संयोग होता है। ठीक है, संयोग होता है तब क्या होगा? रस की उत्पत्ति होगी, तब रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो सहृदय के हृदय में स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव से संयोग होता है, तब रस की उत्पत्ति होती है। ये किसके अनुसार है रस की परिभाषा?
आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। ठीक है, चलिए अब हम रस के भेद और स्थायी भाव देखते हैं। तो रस के जो भेद है वो 11 है। कितने हैं? 11। वैसे तो 10 है, लेकिन एक स्थायी भाव बढ़ गया है, उसके मिलके है आपके 11। तो रस के भेद और स्थायी भाव। ठीक है, तो एक कॉलम बना लेना है आपको। एक तरफ हम रस के भेद देखेंगे और एक तरफ उनके स्थायी भाव। ठीक है, ये इधर आपके रस रहेंगे और इधर स्थायी भाव। ठीक है, चलिए नंबर 1, श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बनेगा रति। क्या बनेगा? रति। नंबर 2, हास्य रस। हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव बनेगा हास। तीसरा रस करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव बनेगा शोक। चौथा रस वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव बनेगा उत्साह। पांचवा रस है भयानक रस। भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव बनेगा भय। ठीक है, तो देखिए ये 5 रस आपके हो गए, उनके स्थायी भाव भी। पहला श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति। दूसरा हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हास। तीसरा करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव शोक। चौथा वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव बनेगा भय। ठीक है, छठा रौद्र रस। रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। क्या बनेगा? क्रोध। सातवां रस विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव बनेगा जुगुत्सा। आठवां रस अद्भुत रस। अद्भुत रस, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। ठीक है, चलो 8 हो गए। 9वां, ये 10वां और 11वां। चलिए, तो 9वां रस आपका बनेगा शांत। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। ठीक है, चलिए 10वें रस पे है आपका वात्सल्य रस। ये जो 10वां रस है आपका वात्सल्य, ये आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कौन सा 10वां रस कौन सा है। ठीक है, 10वां रस कौन सा है? तो 10वां रस कौन सा है? वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव बनेगा आपका वत्सल। वत्सल या अनुराग।
अधिकतर ये वत्सल ही लिखना, ठीक है, अनुराग। और 11वां लास्ट है भक्ति, भक्ति रस। तो भक्ति रस किसे कहेंगे, भक्ति रस के स्थायी भाव ईश्वर प्रेम या शक्ति, यही है इसका ईश्वर प्रेम, ईश्वर प्रेम। और यह आप लिख सकते हैं ईश्वर विषयक रति, ठीक है। तो इस भक्ति रस को इसी श्रृंगार रस में माना गया है, लेकिन अधिकतर कवियों ने फिर भक्ति रस को अलग ही कर दिया है, ठीक है। तो ये आपके 10 हो गए रस और उनके स्थायी भाव, ठीक है। चलिए एक बार और हम दोहरा लेते हैं। तो रस क्या है, पहले इसकी परिभाषा चलिए हम ऊपर से दोहराते हैं। ये रस की परिभाषा बनेगी कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस की परिभाषा क्या दी है, तो सहृदय के हृदय में स्थायी भाव का जब, ठीक है, स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचय भाव से संयोग होता है तब रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। फिर रस के भेद और उनके स्थायी भाव, तो इस तरह से आपको कॉलम बना लेना है, ठीक है। तो एक तरफ रस लिखेंगे, एक तरफ उनके स्थायी भाव। पहला श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति। दूसरा हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास। तीसरा करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक। चौथा वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह। पांचवा भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय। छठा रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। विभत्स्य रस का स्थायी भाव जुगुस्सा। आठवां है अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव विस्मय। शांत रस का निर्वेद। वात्सल्य रस का वत्सल। और भक्ति रस का ईश्वर प्रेम, ठीक है। देखिए इस वीडियो में मैंने आपको रस की परिभाषा और उनके स्थायी भाव बताए। अगले वीडियो में हम देखिए स्थायी भाव देखेंगे, विभाव देखेंगे, अनुभाव और संचय भाव किन्हें कहते हैं। उसके बाद में हम आएंगे इनके रस के ऊपर, ठीक है। श्रृंगार रस को देखेंगे, हास्य रस, करुण रस, फिर एक एक करके हम सारे रस कंप्लीट करेंगे। यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि आप सारे वीडियो को अच्छे से वॉच कर सकें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।